जिस पर हमारा हक ना हो फिर भी उसे लेने की जिद होती है, तब होती है महाभारत। और जिस पर हमारा हक हो फिर भी छोड़ने का जिगर हो, तब रामायण का आरंभ होता है। रामायण से हमें कई ज्ञान की बातें सीखने को मिलती है। रामायण हमारा पवित्र ग्रंथ है जिससे ज़िंदगी जीने की अद्भुत कला सीख सकते हैं। रामायण के पात्रों से हम कुछ ऐसा सीख सकते हैं जिससे हमारी ज़िंदगी की मुसीबतें आसान हो सकती हैं। आप राजा दशरथ से सीख सकते हैं कि सही समय पर सही फैसला ले लेना चाहिए। जब राजा दशरथ के बाल सफ़ेद होने लगे तब उन्होंने डिसीजन ले लिया कि बड़े बेटे श्री राम को राजा घोषित करना है। ये फैसला उन्होंने सही समय पर ले लिया था। कई लोग अपने पद पोजीशन पर चिपक कर बैठ जाते हैं, छोड़ना ही नहीं चाहते, जबकि वो जानते हैं कि अब वो उसके लायक नहीं है और ये जिम्मेदारी किसी और को सौंप देनी चाहिए। लेकिन पद का मोह रखते हैं, सत्ता को छोड़ना नहीं चाहते हैं। इसी मोह में वो समय पर डिसीजन नहीं ले पाते हैं। रामायण के मुख्य पात्र प्रभु श्री राम से सीख सकते हैं कि परिस्थिति चाहे जो आ जाए, अपने कर्तव्यों से पीछे मत हटना। जब राम राजा बनने वाले थे तब उन्हें पता चला कि उन्हें तो 14 वर्षों के लिए वनवास में जाना होगा। जो अपने पास आने वाला था वो आने से पहले ही सब कुछ चला गया। अब सामने था तो सिर्फ पिता का वचन, जिसके अनुसार 14 वर्षों के लिए वनवास जाना है। सत्ता सुख राज सुख सब छोड़ वन को चले गए। भगवान राम का नाम तो सभी लेते हैं, जो अच्छी बात है, लेकिन उनके आचरण को अपनी ज़िंदगी में उतारना बहुत बड़ी बात है। माता सीता से क्या सीख सकते हैं? जब भगवान राम को 14 वर्षों का वनवास दिया गया तो उसमें कहीं भी माता सीता का जिक्र नहीं था, उनका नाम नहीं था। ये नहीं कहा गया कि उन्हें भी वन में जाना है, लेकिन फिर भी वो वनवास जाने को तैयार हो गई। सभी ने उन्हें समझाया कि आप मत जाइए। सभी ने बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन माता सीता ने कहा कि मेरा पहला कर्तव्य मेरे पति हैं, मेरे प्रभु श्री राम हैं, मैं इनके साथ ही वन जाऊंगी। जब भी परिस्थिति विपरीत हो, मान लीजिए कि नियति यही चाहती है, लेकिन घबराएं नहीं, मजबूत बने रहें और परिस्थितियों का सामना करें। अगर हालात बदल भी जाए तब भी अपनों के लिए अपनापन बनाए रखना, प्यार बनाए रखना। हम श्री राम के छोटे भाई भरत जी से क्या सीख सकते हैं? भरत श्री राम को सबसे प्रिय थे। जब श्री राम को वनवास दिया गया तब वो अपने ननियाल में थे। जब उन्हें पता चला कि उनके प्रभु राजपाट छोड़ वन चले गए तो वो दौड़ते चले आए। उन्होंने भगवान राम को समझाया कि वो वापस चलें, राजपाट संभालें, लेकिन श्री राम ने मना कर दिया और भरत जी से कहा कि तुम वो सब संभालो। लेकिन भरत जी ने वो काम किया कि प्रभु की चरण पादुका ले आए और सिंहासन पर रख दिया और कहा कि यह सिंहासन प्रभु श्री राम का ही है। और भरत जी खुद जंगल में कुटिया बनाकर रहने लगे। उन्होंने भी सब राजपाट छोड़ दिया। भरत जी से एक बात सीख सकते हैं कि जिस चीज़ पर आपका अधिकार नहीं है उस पर अधिकार मत जमाइए। जो जिसका है उसी के पास रहने दीजिए। अब बात करते हैं प्रभु श्री राम के सबसे बड़े शिष्य लक्ष्मण जी की। लक्ष्मण जी को तो वन में जाने की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन बड़े भाई की सेवा करने चले गए। लक्ष्मण जी सिखाते हैं कि अपनी प्रशंसा की चाह में कोई काम मत करना। ये सोचकर कोई काम मत करना कि मेरी तारीफ होगी। अपने समर्पण से 14 वर्षों तक भटकते रहे वन लक्ष्मण जी। तो दोस्तों, आप रामायण से क्या सीख सकते हैं? आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, अपने आचरण में ला सकते हैं।